अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। लोग मुसलमान रोज़े भी रख रहे हैं और सहरियाँ भी हो रही हैं। तो इस मुबारक महीने में मुसलमान दिल खोल के ज़कात भी करते हैं, खैरात भी करते हैं, सदका भी देते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि मुसलमान उसके बावजूद भी गुर्बत से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसकी वजह क्या है? आखिर क्यों ऐसा सिस्टम ऐसा बन गया है कि मुसलमान ज़कात भी निकाल रहा है मगर फिर भी आप देखोगे हर सिग्नल पे आपको एक ना एक मुसलमान भीख मांगता ज़रूर दिखेगा। इसकी वजह क्या है? तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मौलाना रहमानी साहब का जो वीडियो है आप सबको देखना चाहिए। उन्होंने किस तरीके से बेहतरीन तरीके से बात बताई है कि मुसलमानों का जो पैसा है कहाँ जा रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है। मुसलमान देने वाले तो बहुत हैं मगर जो ज़कात का पैसा ले रहे हैं उनकी नीयत साफ़ नहीं है। वो ज़कात के डाकू हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि अभी रमज़ान के महीने में लोग शुरू हो जाते हैं चंदा निकालने के लिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि मस्जिद का चंदा, मदरसे का चंदा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब गलत होंगे मगर इसमें ज़्यादातर लोग जो होते हैं फ्रॉड होते हैं। वो मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर आपका ज़कात का पैसा खा लेते हैं। जो पैसा आपका मुस्तहिक तक पहुँचना चाहिए वो मुस्तहिक तक पहुँच नहीं पाता। वो डाकू जो होते हैं ज़कात के डाकू, वो खा के हजम कर लेते हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ये जो वीडियो है रहमानी साहब का आप ज़रूर देखिए। और आप हमारे मुल्क में डोनेशन देने वाले मुसलमान कम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत देते हैं। वो जो लेने वाले हैं उनका ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। आप इस लफ्ज़ को काफ़ी ऊपर तक लेके जा सकते हैं। डोनेशन में ज़कात भी आती है। ज़कात देने वालों की कमी नहीं, लेने वालों में ईमानदारों की कमी है। वरना इस मुल्क में मुसलमानों की गरीबी मिट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी गरीबी। ये जो हमारी गरीबी है वो हमारी हरकतों की वजह से है। माफ़ी चाहता हूँ, ये जो हमारी गरीबी है इस मुल्क में, ये गरीबी हमारी बेईमानी की वजह से है। ये गरीबी हमारी जो है ये शौकिया है, हमारी फितरत की खराबी की वजह से हमारी गरीबी है। वरना जिस मुल्क में 20 लाख करोड़ की ज़कातें निकलती हो, यस 20 lakhs, आप कहेंगे मैं क्या हिसाब पेश कर रहा हूं। चलिए ठीक है, इस मुल्क में मुसलमान कितने होंगे? 20 करोड़ है ना। 20 करोड़ में ज़कात देने वाले मुसलमान कितने होंगे? 1 करोड़। 1 करोड़ रख लेता हूं मैं पूरे हिंदुस्तान में। तो 1 करोड़ मुसलमानों की ज़कात की एवरेज क्या होगी? 1 लाख। इस सब मैं बहुत मिनिमम में जा रहा हूं। 1 लाख इंटू कर लीजिए कितना हुआ। आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कैन टेल मी हाउ मच? कैलकुलेटर काम कर रहा है? मैं सीमेंटेड गुफ्तगू कर रहा हूं, हवाओं में नहीं खेल रहा हूं। 20 करोड़ मुसलमानों में 1 करोड़ मुसलमान ज़कात देते होंगे इंशाअल्लाह, ज्यादा होंगे। 1 करोड़ मुसलमान पे 1-1 लाख रुपए ज़कात की एवरेज रख लीजिए आप। तो हिंदुस्तानी मुसलमान हर साल 20 लाख करोड़ रुपए ज़कात की निकालते हैं। उसके बावजूद हर चौथा मुसलमान या तो गरीब है या भिखारी है। क्यों? यह गौर करने वाली बात है कि नहीं है? जरा इस पर गौर कीजिए। 20 लाख करोड़ ज़कात निकलने के बावजूद एक गरीब मुसलमान अपनी बेटी की शादी के लिए मस्जिद में भीख क्यों मांगता है? 20 लाख करोड़ ज़कात निकलने के बावजूद एक गरीब मरीज इंसान मस्जिद में अपने इलाज के लिए भीख क्यों मांगता है? इसका मतलब यह हुआ पैसों की कमी नहीं है, ईमानदारी की कमी है। क्यों हम कहते अल्लाह ने हमें इतनी दौलत दी है कि अगर इस पैसे का सही इस्तेमाल किया जाए इंशाअल्लाह तो 5 सालों में मुसलमानों की गरीबी खत्म। अगले 5 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम बात करेंगे कि बताओ कहां हम बजट देनी है, वहां हम फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। अब आप बताइए कि हम लेने वाली कौम होंगे या देने वाली कौम होंगे? हमारे उलमाए किराम, दानिशवरान, डॉक्टर, इंजीनियर, मुफ्तियान किराम सब बैठकर ज़रा सोचें। मैं सबकी गाली खाने को तैयार हूं मगर आप सच को मानने को तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में ज़कात की रकम आती है, दौलत आती है बेपनाह, जो भी शक्ल में हो। फरमाया कि हुजूर ये ज़कात की रकम है। आपने फरमाया
اسلامی حکومت کے غربا میں تقسیم کر دیا جائے. سنیے غور سے, تقسیم کر دیا جائے. بیت المال کے ذمہ داروں نے کہا حضور اللہ کا شکر ہے کہ اسلامی بیت المال میں اب کوئی مسلمان غریب باقی نہیں رہا. کہا اچھا تو ایک کام کیجئے, قرض داروں میں تقسیم کر دیا جائے, جن کے قرض ہے وہ قرض ادا ہو جائیں. ادا کر دیے گئے. پھر لوگ واپس آئے کہ حضور قرض داروں کے قرض ادا کر دیے گئے, مال پھر بھی بچ گیا ہے. آپ نے فرمایا تعلیم کے میدان میں کام کرنے والوں پہ تقسیم کر دیا جائے. بیت المال کے ذمہ داروں نے فرمایا کہ ضرورت کے تحت وہ بھی تقسیم کر دیا گیا ہے, مال پھر بھی بچ گیا. آپ نے فرمایا کہ ہمارے ملک میں جو نان مسلمز ہیں ان کی ضرورتوں کو پوری کر دی جائے. بیت المال کے افسران نے یہ بتایا کہ ہمارے ملک میں سارے نان مسلم کی ضرورتوں کو پوری کر دی گئی ہے, مال پھر بھی بچ گیا. آخری بات جو بتانے جا رہا ہوں, گرچہ اس کا ثبوت مجھے کسی بڑی کتاب میں تو نہیں ملی ہے, لیکن بات درج ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آؤ اب اس مال سے گیہوں اور چاول خرید لیں اور پہاڑوں پہ ڈال دیں تاکہ اسلامی سلطنت میں کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ رہ جائے.